पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वही आधार हैं, वही अंतिम शरण हैं, वही अंतिम निवास हैं, वही प्राप्त करने योग्य हैं। किंतु इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अनन्य भाव से उनकी चिंता करते हैं और उनको ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। दूसरे वो हैं जो उनको यज्ञ आदि के द्वारा, कर्मकांडों के द्वारा भसते हैं और ऐश्वर्य प्राप्त करने तथा उनका अंतिम उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना होता है। और तीसरे वो हैं जो निकृष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो व्यर्थ की आशाओं में, व्यर्थ के कार्यों में दूसरे लोगों को हित पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो इस पर आगे की चर्चा मैं प्रारंभ करता हूं। इस पर श्लोक है कि जो लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं वो क्या करते हैं। तो कहते भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्त ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोका मसन्ति दिव्यानि दिव्यो भोगान। ऐसे लोग 3 वेदों में बताए गए, ऋग, यजुर और साम वेद में बताए गए कर्म कांडों को करते हैं और उसके फलस्वरूप वो पाप रहित होकर स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं स्वर्ग प्रदान करता हूं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्डे मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंती। कि ऐसे लोग जो मेरा यजन करते हैं, यज्ञों के द्वारा पाप रहित होकर वो पुण्य प्राप्त करके स्वर्गलोकों का भोग करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और स्वर्गलोक में भी ये हमेशा बना रहता है कि कोई अधिक पुण्य वाला है और कोई कम पुण्य वाला है, तो वहां भी एक चिंता सी व्याप्त रहती है कि किसको पहले छोड़ना है स्वर्ग और किसको बाद में। इस प्रकार वहां से आवागमन चला करता है। फिर आगे कहते हैं अनन्यस्यन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महमहम्। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, मेरे अतिरिक्त किसी को उपासना नहीं करते और चाहे उनको सुख हो या दुख हो हमेशा हमारी चिंता किया करते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं उनकी वर्तमान तथा भविष्य दोनों की रक्षा किया करता हूं और वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसके आगे कहते हैं कि ये अपन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त विधि पूर्वक। कि बहुत से लोग मेरे अतिरिक्त दूसरे देवताओं को भजते हैं, यद्यपि वो उनकी सही अप्रोच नहीं है, वो उनका सही तरीका नहीं है, लेकिन जिसको भी भजते हैं वो भजते मुझे ही है। फिर कहते हैं यान्ति देवता देवानी पितृयान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनो उपमाप। जो देवताओं को भजते हैं अर्जुन, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों को भजते हैं वो पितरलोक में जाते हैं। जो भूतों को भजते हैं वो भूतलोक में जाते हैं और जो मुझे भजते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि अगर मुझे जो भी कोई अनन्य भक्ति से भजता है उसे मैं ही प्राप्त होता हूं। फिर कहते हैं
कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुम प्रयतस्नामि प्रयतात्मना, कि जो मुझे श्रद्धा से एक पत्र, एक बेलपत्र, एक पुष्प, पानी, एक फल अर्पित कर देता है, मैं उसको उसी रूप में उसका फल, पत्र और पुष्प ग्रहण कर लेता हूं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे जो जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उस प्रकार से प्राप्त हो जाता हूं, लेकिन जो मुझे अनन्य भक्ति से भजते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसलिए यत करोसि यत्नात् यत जुहोस ददासि यत्, यत करोसि यत्नात् यत जुहोस ददासि यत्, यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए तू जो कुछ कर्म करता है मुझे अर्पण कर, जो कुछ खाता है मुझे याद कर, जो कुछ हवन करता है उसे भी मुझे ही दे, जो कुछ दान करता है वो भी मेरे नाम पर कर, और तू जो तप करता है वो भी उसमें भी मेरा ही नाम ले। यदि तू ऐसा करता रहेगा अर्जुन तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार ये वार्ता मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बात अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।